नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चाइनीज़ रोमांटिक्स मूवी स्वीट्स कमबैक। तो अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को तो लाइक जरूर कर ही दीजिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में फेंग यूंग को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी बॉक्सिंग चैंपियन रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहती है सोशल मीडिया में। उसके बाद हमें एक पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां पर फेंग यूंग और उसके दादाजी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। दरअसल उसके दादाजी फेंग यूंग को बॉक्सिंग करना नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो एक अपना फैमिली बिजनेस था जिसका कि वो संभालने के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी जो है फेंग यूंग उससे साफ मना कर देती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि फेंग यूंग के दादाजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें माइंग टेन को दिखाया जाता है जहां पर मकाओ में दो छोटे भाई बहन के साथ रहता था। उसके दोनों ही भाई बहन एक छोटे से मकाओ के स्कूल में पढ़ाई करते थे। उन दोनों भाई बहन की देखभाल अभी माइंग टेन को ही करना पड़ता था क्योंकि उनके माता पिता अभी इस दुनिया में नहीं थे। उसी समय उसका भाई टीवी पर बॉक्सिंग का एक न्यूज़ देख रहा था जहाँ पर उसका फेवरेट बॉक्सर फेंग यूंग थी। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर माइंग टेन को भी हम लोग देखते हैं क्योंकि वो उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का जॉब करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था अपने स्कॉलरशिप को लेकर। उसके बाद माइंग टेन एक दिन खाना पहुंचाने जा रहा था, वो भी एक बॉक्सर मास्टर के पास। पर वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। अब उसे किसी भी तरह वह खाना डिलीवर करना था पर वह फिर देखता है कि वह रास्ता 20 मिनट का है पर वह खाना उसे 15 मिनट में पहुंचाना है। उसके बाद वह शॉर्टकट रास्ता चुनता है ताकि वो जल्दी से जल्दी खाना पहुंचा सके। पर वह काफ़ी ज़्यादा जानता था इन सभी जगहों के बारे में कि कौन सा रास्ता शॉर्टकट है क्योंकि वो बहुत दिनों से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। उसके बाद वह उस जगह पर टाइम से पहुंच जाता है पर उसे रास्ते में एक औरत दिखाई देती है जिसका कि सारा फल नीचे गिर रहा था रास्तों में ढाल के कारण। तभी यहाँ पर हम फेंग यूंग को भी देखते हैं जहाँ पर उसकी भी नज़र उसी ठेले पे पड़ती है और यहाँ पर वो एक किक करके उस ठेले को किनारे पे कर देती है जिससे उसका ठेला तो टूट जाता है लेकिन उसका सारा फल बच जाता है और वो कभी भी उसे उठा सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ था वो फेंग यूंग उस औरत को सारे पैसे लौटा देती है और उस ठेले को रिपेयर करने के लिए बोल देती है। इसी को देखकर यहाँ पर माइंग टेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ करता भी नहीं। उसके बाद वो डिलीवर करने के लिए चला जाता है उसी बॉक्सर मास्टर के पास जहाँ पर उसे अपना खाना डिलीवर करना था। तभी यहाँ पर फेंग यूंग आ जाती है और उनसे कुछ बातें करने लगती है। दरअसल ये एक बॉक्सर मास्टर था तो यहाँ पर वो अपने बॉक्सिंग ट्रेनिंग की बातें करने आई हुई थी लेकिन यहाँ पर ये साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उसके दादाजी उसे पहले ही फोर्स करके रखे थे कि उसे ट्रेनिंग ना दे और यहाँ पर उसे साफ मना कर देते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तभी यहाँ पर आ जाता है माइंग टेन अपना खाना लेकर यानी कि डिलीवर करने आया हुआ था। तभी यहाँ पर ये दोनों फेस टू फेस सामने आते हैं लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रूठ यानी कि गुस्से से देखती है माइंग टेन को जिससे इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ पर खाना डिलीवर करने के बाद चला जाता है। तभी उसे एक मोबाइल पे एक मेल आता है। जरा से ये मेल एक कॉलेज से स्कॉलरशिप में आई थी जहाँ पर इसे 75% मार्क मिले थे और इसे एक अलग ही यानी कि दूसरे शहर में जाकर इसे ज्वाइन करना था एक नया सा कॉलेज। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और ये सोचने लगता है कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी क्योंकि उनके दो भाई बहन भी थे और इसे एक घर भी लेना पड़ेगा अगर जो ये दूसरे शहर में अपने दूसरे कॉलेज में जाना चाहे तो। तभी यहाँ पर एक वाटर फिल्टर के समय ये कुछ यहाँ पर विश मांगते हैं और यहाँ पर जो भी डिसाइड करना होगा इस सिक्के के मदद से करेंगे। तभी उसी समय यहाँ पर फेंग यूंग भी आ जाता है और दोनों आपस में सिक्के उछालते हैं जिसके बाद दोनों ही डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ पर फेंग यूंग यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं ये बॉक्सिंग करियर में अपना ध्यान देगा और यहाँ पर ये माइंग टेन भी अपना इस नए घर में यानी कि नए कॉलेज में शिफ्ट हो जाएगा। तभी वो अपने जाकर बॉस से मिलते हैं और यहाँ पर बचे कुछ पैसे भी ले लेते हैं और साथ ही साथ उसके बॉस एक नया जो है जॉब गिफ्ट करते हैं यानी कि उसी शहर में उसे एक नया जॉब मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये सारे ही सामान लेकर एक नए घर में शिफ्ट होने आ जाते हैं। यहाँ पर उन सभी बच्चे को यानी कि उनके भाई और बहन को ये घर काफ़ी पसंद आता है पर यहाँ पर माइंग टेन को उतना अच्छा नहीं लगता। फिर भी यहाँ पर इन दोनों की खुशी देखकर ये भी यहाँ पर रहने के लिए सेक्रीफाइस हो जाता है और सब सामान रखने लगता है अपने नए घर में।
में। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जाता है सीधा एक नए जॉब पर, जहाँ पर उसे उसके बॉस ने ऑफर किया था। उसके बाद वो वहाँ पर जाकर साइन करता है और उसके बाद यहाँ पर उन सभी यानी कि उसके दोनों ही भाई बहन को अपने नए स्कूल में छोड़ देता है। साथ ही वो देखता है कि वो जहाँ जिस नए कॉलेज में आया था, जरा से इस कॉलेज का नाम जांगजी था और यहाँ पर ये एक इस शहर का सबसे बेस्ट कॉलेज था, क्योंकि यहाँ पर सभी कॉलेज के अलावा एक अलग ही चीज़ें इस कॉलेज में होती है, जहाँ पर हम अभी आगे बात करेंगे। यहाँ पर उसे काफ़ी अजीब फील होता है क्योंकि यहाँ पर सब लड़की ही अंदर जा रही थी, यहाँ पर इसे एक भी लड़का दिख नहीं रहा था। तब यहाँ पर उसे एक स्वामी करके एक लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद उसे टकराने पे लगता है कि ये लड़का है, लेकिन जैसे ही वो सामने एक क्लिप लगाता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये एक लड़की है। उसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शौक में पड़ जाता है और यहाँ पर इसे फाइनली पता चल गया था कि यहाँ पर सिर्फ लड़की ही और कोई भी लड़का नहीं है, सिंपल एक यानी कि वो अकेला ही इस कॉलेज में एक लड़का है। उसके बाद हम इस कॉलेज के प्रिंसिपल और साथ ही साथ हेडमास्टर को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों आपस में फेंग यू और साथ ही साथ माइंग टेन के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही थे जो कि इस कॉलेज में नए एंट्री लिए थे। उसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर इस कॉलेज में अलग अलग चीज़ें होती रहती है। उसी के साथ यहाँ पर माइंग टेन को बहुत सारी लड़कियाँ बीच आकर घेर लेती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ आइडिया लगाकर ये यहाँ पर से भाग लेता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं जहाँ पर माइंग टेन और साथ ही साथ फेंग यू आपस में बातें करते हैं, जिसके बाद ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, जहाँ पर फेंग यू की गलती से माइंग टेन को एक कट लग गया था, जिसके बाद फेंग यू उसे कुछ पैसे देती है। लेकिन यहाँ पर माइंग टेन इस रूट के बाद यानी कि इसके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान आ गया था। उसके बाद यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा भला बुरा फेंग यू को बोलने लगती है, लेकिन फेंग यू को यहाँ पर गुस्सा भी आता है। उसके साथ साथ यहाँ पर माइंग टेन फेंग यू को उस हादसे के बारे में भी बताता है जहाँ पर उसका ठेला तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर माइंग टेन को पता नहीं था कि सामने एक बच्ची भी है, जिसके कारण यहाँ पर वो ठेला उसे तोड़ना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माइंग टेन अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा रहा था, पर वो अच्छे से ध्यान नहीं लगा पा रहा था क्योंकि सारी लड़कियाँ उसी को देख रहे थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फेंग यू और साथ ही साथ सोंगमी को, जहाँ पर वो दोनों आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग करने के साथ साथ वो आपस में कुछ बातें शेयर भी करते हैं ताकि उनका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। और यहाँ पर सोमी को फेंग यू के बारे में पता था क्योंकि उसके दादाजी उसे जॉब करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तभी यहाँ पर हमें फेंग यू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा छोटी रहती है और यहाँ पर उसके मम्मी पापा साथ ही साथ उसके एक छोटे से भाई को भी हमें दिखाया जाता है। और यहाँ पर उसे एक ड्रेस पसंद आती है तो वो अपनी मम्मी पापा को बोलकर उसे परचेज करवा लेती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं उसका क्रश यानी कि बच्चे में जो उसका दोस्त था, लेकिन यहाँ पर उसे एक गिफ्ट देना चाहती थी तो वो उससे नहीं लेता। तभी से यहाँ पर जो है फेंग यू के लड़के के भाव से यानी कि उससे काफ़ी ज़्यादा रूट बिहेव करती है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर माइंग टेन के भाई को, जो कि नींद में ही बड़बड़ाने लग रहा था। तब उसी के बाद हमें यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है माइंग टेन को, जहाँ पर वो कॉलेज में अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहा था, मतलब कि वो लड़कियों के बीच में आकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। उसी के साथ साथ जाकर वहाँ पर मिलता है वो अपने मास्टर से, वो अपने ट्रांसफ़र लेटर के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे ट्रांसफ़र लेटर ना देकर उसे बड़बड़ाने यानी कि बढ़ाई देने लगता है इस कॉलेज में कि ये सारी चीज़ें हैं, तुम इसे ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हें बॉक्सिंग मिल जाएगा, साथ ही साथ जिम मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर कराटे सीखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। यह सारी चीज़ें स्पीच देने के बाद यानी कि इन सबको बताने के बाद फाइनली यहाँ पर माइंग टेन मान जाता है और जाता है सीधा आ जाता है बॉक्सिंग क्लब में, जहाँ पर फेंग यू और साथ ही साथ सोमी आपस में बॉक्सिंग फाइट ले रहे थे। और यहाँ पर थोड़ी ही देर में माइंग टेन को कुछ याद आने लगता है और हमें यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि माइंग टेन भी कभी बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट लिया था। तभी यहाँ पर वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो स्विमिंग करेगा, लेकिन जैसे ही वो स्विमिंग पूल में डूबता है उसे बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिल जाती है। कभी तो कई सारी मछलियाँ मरी पड़ी थी और कभी तो बहुत सारी मछलियाँ जिंदा थी। तभी यहाँ पर ट्रेनर आ जाती है। उसके बाद माइंग टेन उससे पूछने लगती हैं कि इस पूल में इतनी सारी मरी हुई मछलियाँ क्यों है, मतलब मछलियाँ है ही क्यों पूल में। तभी यहाँ पर ट्रेनर बताते हैं माइंग टेन को कि तुम ऐसे पहले स्टूडेंट हो जिसको कि स्विमिंग में हॉबी है। उसके सुनने के बाद वो तुरंत से पूल से निकल जाता है और डायरेक्ट वो अपने टीचर के पास जाता है अपना ट्रांसफ़र लेटर लेने के लिए। इससे पहले वो
कुछ अपने मास्टर को बता पाते इससे पहले उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं मास्टर और उसे एक बाथरूम गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो उतना खुश नहीं होता और वो फाइनली उससे अपना ट्रांसफ़र लेटर मांगने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसके मास्टर बोलते हैं ये बहुत ही ईजी है, तुम्हें इस फॉर्म को फिल करना है, बस उसे एक बॉक्स में डालना है जो कि कॉलेज के बाहर है। इस चीज़ को करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि इस माइंड 10 को उसके टीचर ने बताया था, क्योंकि वो वहाँ पर 5 गार्ड थे जिसे उसे हराकर उस बॉक्स में उस लेटर को डालना होता है। लेकिन यहाँ पर वो 4 गार्ड को तो हरा देता है लेकिन 5वां गार्ड उसे आसानी से मार देता है, यानी कि हरा देता है। तब उसके बाद वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है और फिर से जाता है अपने टीचर के पास, जहाँ पर उसे कुछ थोड़ा बड़ा राय देता है। जिसके बाद वो बताता है कि तुम यहाँ पर सोचो, तुम एक अकेले आदमी हो, मतलब कि तुम एक अकेले लड़के हो और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ हैं, तुम इंजॉय करो, यहाँ पर आराम से रहो और बहुत ही मज़े लो। मतलब कि मज़े लेने की बात यहाँ पर टीचर एक स्टूडेंट को बता रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो फाइनली कन्विंस हो जाता है कि वो इस कॉलेज में रहेगा। उसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है माइंड 10, जहाँ पर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में आया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर गलती से फेंग्यूंग के दरवाजे को खोल देता है। जिसके बाद वहाँ पर उसे एक जोड़ का किक पड़ता है जिससे बहुत दूर गिरता है। तभी यहाँ पर स्वामी आ जाता है और यहाँ पर वो फेंग्यूंग को बताने लगता है कि ये पहला लड़का है जिसे कुछ भी मालूम नहीं इस कॉलेज के बारे में, लेकिन फिर भी तुमने इन्हें गलती से मार दिया। तभी ये लोग बाहर किसी जगह पर ये कुछ आइसक्रीम खाने आए हुए थे। उसी समय यहाँ पर माइंड 10 डिलीवरी करने के लिए उसी जगह पर आया हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़के को मुसीबत में देखकर माइंड 10 उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन उसके जगह वो खुद ही फंस जाता है। जिसके बाद वो सारे लड़के यहाँ पर माइंड 10 के सारे पैसे छीन लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर स्वामी और साथ फेंग्यू और एक और जो लड़की जो कराटे सीख रही थी, उन सभी तीनों की नज़र इस पे पड़ जाती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर सभी लड़कों की धुलाई कर देते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर माइंड 10 को भी बचा लेते हैं और यहाँ पर ये तीनों ही अच्छे फ्रेंड बन गए थे। उसी के बाद यहाँ पर जो भी कॉलेज में अलग अलग ग्रुप थे वो तीनों ही, यानी कि वो दोनों ही आपस में मिलने की डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो मास्टर के पास जाते हैं और वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो आपस में ग्रुप में शेयर कर लेंगे। उसके साथ साथ ये एक अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है और ये सभी आपस में दोस्त बन जाते हैं और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर जो आप लोगों को वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, को जो आप लोगों को किसी और मूवी पे एक्सप्लेन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ कल वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।